कुछ नहीं है, मेरा श्याम कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आधी रात में खबर मिली है, उसी समय मैया को खबर मिली तो मैया तो लेटी थी, लेकिन द्वारे पे दरवाजे पे सखियां जो थी वो रोने और चिल्लाने लगी। मैया यशोदा बाहर निकल के आई और जैसे ही मैया बाहर निकल के आई, मैया ने पूछा, सखियों इतनी रात्रि में हमारे दरवाजे पे क्यों रो रही हो? सखियां बोली, यशोदा मैया तुम्हें पता नहीं, तुम नहीं जानती हो, कन्हैया सुबह जाएगा। कहां? आपको पता नहीं है? तो उसी समय आज सखियां बोली, मैया श्याम सकारे जाएंगे, ये नैन मरेंगे रोए। मैया तुम्हें नहीं पता है, श्याम सकारे जाएंगे, ये नैन मरेंगे रोई। हे बिदना ऐसो कीजियो, जासो भोर न होई। तुम्हें नहीं पता है कन्हैया सुबह जाएंगे, अभी तुम्हें नहीं पता है कन्हैया जाएंगे। तो आज उसी समय मैया ने सखियों की बात को जैसे ही सुना है, मैया कन्हैया के कमरा में पहुंची। वास्तव में क्या देखा, कन्हैया आंखों में आंसू भर के रो रहा था। मैया ने पूछा, कन्हैया तू जा रहा है? हाँ मैया मैं सुबह जाऊंगा। श्याम ने जवाब दिया, मैया मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना पड़ेगा, उस कर्तव्य के लिए मैं जाऊंगा। मैया बोली, लाला जाएगा, मुझे दुख इस बात का नहीं कि तू जाएगा। श्याम ने कहा, मां करमन से मिलवो भयो, करमई तो बिछुड़ा। मां करमन से मिलवो भयो, जे करमई बिछुड़ा। मैया यशोदा रोना नहीं, कर्म से ही मिलना और कर्म से ही बिछड़ना होता है। और माँ इसलिए आप आराम से जाइए, आप सो जाइए। चलो मैं सुबह चला तो जाऊंगा, इसलिए मैं आपको पहले सुला दे, मैं आपको पहले सुला दे। और उसी समय मैया यशोदा को लिटाने के लिए श्याम सुंदर उसके कमरा में गए। और जब आज श्याम ने लिटा दिया, लेकिन नींद कहां आने वाली। श्याम अपने कमरे में लेट गए, मैया को नींद नहीं आई। मैया श्याम के कमरे में पास में आई, बेटा सुबह तो तू चला ही जाएगा, आज सुबह जाने के लिए माँ बेटा को सजाने लगी। और जब उस बेटा को सजाने लगी है, मुकुट से पीतांबर बांधती है और मोर का पंख लगाती है, कमर में बंसी बांध देती है। मैया कह रही, लाला तुझे सजा तो रही हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं तुझे भेजूं। याद रखना मेरे प्यारे श्रोता बंधो, बाबा नंद आंखों में आंसू भर के रो रहे हैं। श्याम ने बाबा नंद के आंखों के आंसू पहुंचे। मां ने आशीर्वाद दिया, इधर सखियां आ गई। सखियां कहने लगी, कन्हैया कहां जा रहे हो तुम? श्याम इस प्रेम को क्या तुमने इसीलिए किया था? अरे जब इस प्रेम को तुम्हें नहीं निभाना था
तो तुमने मुझे प्रेम क्यों किया था? क्योंकि भगवान कन्हैया 11.5 महीना ब्रज में रहे थे। आपको पता होना चाहिए, वो तो 11.5 महीना इंसान अगर 2 दिन के लिए भी आता है ना और फिर भी चला जाए तो बुरा लगता है। क्योंकि वो ऐसा भाव जुड़ जाता है, जब जाता इंसान तो बड़ा बुरा लगता है। सखियां तो श्याम खाते थे, पीते थे, लेटते थे, बैठते थे, हर जगह सखियां श्याम के साथ ही रहती थी। सखियां श्याम को एक पल भी नहीं छोड़ती थी। और जब श्याम मथुरा के लिए जा रहे थे तो ध्यान रखना, गायों ने अपना भोजन छोड़ दिया खाना। बछड़े दूध नहीं पी रहे, बछड़े रोने लगे, आंखों से आंसू डालने लगे, क्योंकि भगवान कन्हैया मैया यशोदा को छिपा करके बछड़ों को ढील देते थे और सारा दूध पिला देते थे गायों का। ऐसा लग रहा था उस समय कि पूरे ब्रज की शोभा श्याम के साथ ही जा रही हो। सखियां बोली, कन्हैया सिर्फ आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हमसे कोई गलती बन गई? क्या हमने तुम्हारे प्रेम में कोई कमी रखी जो आज तुम जा रहे हो? और मुझे पता है तुम क्यों यहां से जा रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। श्याम, मैं जानती हूं तुम्हें अच्छे से, तो तुम क्यों जा रहे हो? कन्हैया, लेकिन आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है कि वहां ज्ञानवान ध्यानी पंडित अनेक रहे। कन्हैया, वहां ज्ञानवान ध्यानी पंडित अनेक रहे, यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां घमा रहे हैं। यहाँ घास फूस की बनी झोपड़ियां, वहां संग मरमर के बने महल और अटारी है। यहाँ साग फुगरियन के बने, वहां 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। आप इसीलिए तो जा रहे हो ना, आप इसीलिए तो जा रहे हो ना। श्याम चले ही सखियां रथ के आगे लेट गई। सखियां रथ के आगे लेट जाती हैं, और जब सखियां रथ के आगे लेटी हैं, कहने लगी, हे कन्हैया, आप इस रथ को मेरे ऊपर से निकाल दीजिए। अरे मैं जी के अब करूंगी भी क्या? जब हमारा प्राण प्यारा ही जा रहा है तो मैं यहाँ आपके बिना जी के क्या करूंगी? इसलिए आप अपने हाथों से ये रथ मेरे ऊपर से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। श्याम ने रथ आगे बढ़ाया, तब तक मैया बेहोश हो गई। श्याम को पता चला मैया बेहोश हो गई। कन्हैया सामने आए, मैया को उठाया। मैया, अरे देखना तेरा बालक यही है, तेरा कन्हैया तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तेरा कन्हैया यही है, रोना नहीं माँ। जैसे ही माँ के चेहरे को अपने चेहरे की तरफ किया है तो क्या देखा, आंखें भरी थी आंसुओं से माँ की। कहा माँ से, मैया क्या तुझे पता है तेरा बेटा तुझे छोड़ के जा सकता है? कैसे सोच लिया तूने? बेटा, मैं जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा आशीर्वाद है तू अपने कर्तव्य में सफल हो, मैं आशीर्वाद भी दे रही हूँ। लेकिन हे बेटा, दुख मुझे एक बात का है, दुख मुझे एक बात का है कि मैंने तुझे एक दिन ऊखल से बांध दिया था। कन्हैया, तू पूरे दिन भूखा मर रहा था, भूखा प्यासा मरा, परेशान रहा। मैं कितनी पागल थी, मैं कितनी निर्दयी थी जो मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था। लेकिन बेटा, ये एक बात बता देना, क्या तूने मुझे माफ कर दिया या नहीं? श्याम ने जवाब दिया, रे मैया भावरी हो गई है क्या? तूने मुझे ऊखल से बांधा था, मैं तो चाहता हूं कि मेरी माँ ऐसी हमेशा मुझे बांधती रहे, और तेरा बंधन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सुख तेरे बांधने में मुझे मिला था, वो सुख तो मुझे बैकुंठ में भी नहीं मिल सकता।